महाराज भरत सिंह की, महाराज भरत सिंह की, महाराज भरत सिंह की। महामंत्री राघव सिंह, दरबार में हुई गंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असठी व एक एक वस्त्र लेकर रात दरबार से रुखसत कर दो। रामबली जी और महाबली, आज तुम्हारे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंकनियों को शाही खजाने से एक एक सर्पी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक उनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री राघव सिंह, हम आपसे इस सूरजगढ़ राज्य प्रजा के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपने इस नाचीज गुलाम राज्य मंत्री ठाकुर राघव सिंह थे। आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? सुनो ध्यान से। मंत्री राघव सिंह मेरे बदलाव मंत्री राघव सिंह मेरे बदलाव और प्रजा हमारी है
चिंता की है। कि महाराज जिला कोई चिंता की है और सारी प्रजा में हो रही खुशियों की बदली। और सारी प्रजा में हो रही खुशियों की बदली। हुजूर, आपकी सूरत का राज की रियाया के लोग अमन चैन से गुजर कर रहे राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे वफादार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समस्त भी रात दरबारी आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। क्यों नहीं हुजूर? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज रात दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपकी आदेश का पालन होगा राजन, आपकी आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, जी हुजूर। तुम इसी वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, कमानों को अलग करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का हुक्म है। जैसी आपकी आगे हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। वही पुराना नंबर है पहले वाला। सारे में को टबर ही नहीं ना जानो। एक खूंटी है, अब वो दुपुर दुपुर कर रहा था। रमलिया, जब साली तेरे मोबाइल फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा घटिया मोबाइल काहे को रखा है? नहीं, नेटवर्क है लेकिन एक खूंटी है, वो दुपुर दुपुर। सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर पर लगा। सीमा के सरहद, सीमा के सरहद तो अल्ली ताल पर मिली है। कहा बोला रे? कुछ नहीं, मिला रही है। सेना को ये नंबर है, सेनापति उत्तम सिंह 949599। पकड़ लियो ट्रैक्टर, चले जाओ सिविल लाइन। रंबलिया, साले फोन करे ये फोनवा में ट्रैक्टर और सिविल लाइन कहां से आ गया? रोम नंबर गलत हो गया यार। साला चिरकुट लगा दिए। सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर पर लगा। सेनापति उत्तम सिंह, ओ माय गॉड, ये है नंबर सेनापति उत्तम सिंह 95621762 95। रंबलिया, साले फोन करे, ये साली कौन सी कंपनी का नंबर है?
95 छेदो एक साथ एक साथ छेदो क्या छेदो रे 95 छेदो एक क्या छेदो एक साथ छेदो फिर साथ चले छेदो छेदो क्या छेद रहा है अरे नंबर ही नंबर ये कौन सी कंपनी का नंबर है 95 और 6 और 2 हाँ ऐसा बोल कि 95 6 और 2 फिर एक साथ एक साथ छेदो तो वही तो कह रहे हैं ऐसा बोल तू तो साला कह रहा है छेदो छेदो भाई छेदो एक साथ छेदो बकवास बंद कर सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर खोल लगा समझते हो नहीं ना यार अच्छा ओ ये है नंबर सेनापति उत्तम सिंह का 94 गलत है यार यहाँ 96 84 2 चमार 4 पासी काट साले फोन फोन करे 95 84 ये तो ठीक रहा और साले ये कहां से 2 चमार और 4 पासी आ गए भाई 10 अंक तो नंबर हुआ था तो भाई 94 84 4 हो गए और 2 चमार 4 पासी 10 है तो ये साले 2 चमार और 4 पासी किस कंपनी का नंबर है अरे हमें पुरान नंबर है साले साले दुनिया सुधर गई लेकिन तुम नहीं सुधरोगे साले तुम सीमा सरहद के बजाय चमार पासी के पास फोन लगा कर ले भरे सरहद से सेनापति उत्तम सिंह बोल रहा हूँ कौन बोल रहा है साले अनपढ़ जाहिल कमार दुनिया के बेवकूफ मर गए लेकिन तेरे को जुखाम तक नहीं हुआ साले तेरे को अपना नाम नहीं मालूम है हम कहा जाएंगे बोल दे कि मैं शाही दरबार से राम बली बोल रहा हूँ हम शाही दरबार से रामकली बोली साले राम कली नहीं है राम बली हम बोली तो भाई साले अपना नाम बता हेलो हेलो सिपाही रामबली अरे सर नमस्ते नमस्ते सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही अरे सर आज भरे रात दरबार महाराज आपको अचानक भरे रात दरबार याद किया है और जितनी जल्दी हो सके सीमा को सीज कर दो अपने सैनिकों को अलर्ट कर दो जितनी जल्दी हो सके आप रात दरबार पहुंचिए और शेष बातें आने पर होंगी और साहेब क्या बात है रामबली हर बात मोबाइल फोन पर नहीं बतावा आपने क्यों नहीं सिपाही रामबली समझा लेकिन रामबली हाँ सर अगर भैया दरबार में सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरी रात दरबार पहुंच रहा हूँ ओवर एंड आउट थैंक यू ओके सर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं 5 मिनट में आओ। सूरतगढ़ सीमा सरहद से चलकर ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में सदा खुशहाल रहो। नमस्ते सिपाही रामबली
तो बुलवाए किस वास्ते आए मेरे बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज। और खता कौन सी हो गई सपना, और खता कौन सी हो गई सपना। सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के बिना सुने दिन हो रहा। बिना सुने दिन हो रहा। कौन सेनापति उत्तम सिंह इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार है? अगर आप इस सूरतगढ़ सीमा सरहद के विषय में जानना चाहते हैं तो गाँव की जगह राजन आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या तो आप देखो राजा महाराज जी आप देखो राजा महाराज जी, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन नगर सामने आ गया, मार गोली उसे भेजू सकता। अगर सूरजगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरजगढ़ राज्य की तरफ उठी तो ये सेनापति उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इस सूरजगढ़ राज्य की सरहद पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान शाबाश सेनापति उत्तम सिंह, शाबाश। सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये सारी सूरजगढ़ की यार सब लोग तुम्हारे वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ रियासत के समक्ष भारे राज दरबार में आखिर कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहते हैं महाराज? सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा।
मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे गोल्ड मेडल के काबिल समझती है। लेकिन हुजूर, आज बरेला दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता क्या कहना चाहते हो? हूं, अगर आज बरेला दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये कुछ खबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना। लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। नहीं महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरत बरेला दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। सिपाही महाबली, आओ इस वक्त हम लोग बरेला दरबार से अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इस वक्त यह जनाब उत्तर सिंह इस सूरत बरेला दरबार से जाने की अनुमति चाहता हूं। आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह, ये आगे हमारे रामराज नेताजी जो कि बिछियाबादी के रहने वाले हैं। सीट आपको देखते हुए पूरे सूरजगढ़ रियासत में मुनादी करा दी गई कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे। और इसका नजारा जिसे देखना है भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम